बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपकी न्यूज़ के बाद। मुझे 200-400 से ज़्यादा कॉल आया मेरे पास, और बहुत सारा हमने डिलीवरी भी किया, दरभंगा से बाहर भी, इवन बिहार के बाहर से भी लोग फ़ोन किए। हम किसान से डायरेक्ट दूध लेते हैं, जो भैंस का दूध होता है, और उसको बिल्कुल आज ट्रेडिशनल विधि से, जैसे पुराने ज़माने में पौड़ा जाता था, उसको गोईठा और लकड़ी के आंच पे उसको उबालते हैं। डिलीवरी हम पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, मधुबनी देते हैं, समस्तीपुर देते हैं। हाँ, मेरा अपना कॉस्ट होता होगा। अगर क्वांटिटी रहता है तो हम फ्री देते हैं डिलीवरी, अगर क्वांटिटी कम रहता है तो फिर डिलीवरी कॉस्ट ले लेते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, मिथिला की परंपरा, मिथिला की संस्कृति और मिथिला का भोजन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, देश में ही नहीं विदेशों में भी। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने दिखाया था आपको कि दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर जो एक देश एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद के तर्ज पर यहाँ का मिथिला पारंपरिक भोजन चूड़ा दही मिलता है। और ख़ासकर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सराहा इस कार्यक्रम को, और लोग स्टेशन पर ट्रेन में हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला, आप चूड़ा दही ले लीजिए, मात्र 100 रुपये का है। और इस देखिए, ये हम भी ने भी लिया है 100 रुपया में। देखिए, चूड़ा है, दही है, गुड़ है, अचार है, नमक है, मिर्चा है, ये सारा चीज़ है। और ये जो आप खाइएगा ये पौष्टिक आहार होगा। हमारे साथ यहाँ पर बता दें कि ये मिथिला जलपान करके दरभंगा रेलवे स्टेशन पर है। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। आप जी, धन्यवाद। लोगों को मिथिला की याद दिला देते हैं, मिथिला का जो स्वाद है वो। जी। हमने कार्यक्रम देखा था, उसका रिस्पांस क्या मिला? लोग क्या बोले? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपकी न्यूज़ के बाद। मुझे 200-400 से ज़्यादा कॉल आया मेरे पास, और बहुत सारा हमने डिलीवरी भी किया, दरभंगा से बाहर भी, इवन बिहार के बाहर से भी लोग फ़ोन किए आपकी न्यूज़ देखने के बाद। अच्छा, ये बताइए कि उससे उत्साह आपको लगा कि हाँ, लोग इतना रिस्पांस कर रहे हैं चूड़ा दही को? जो दही तो आप आजकल बाज़ार में मिल रहा है केमिकल वाला, जो आप तो भोज में लोग खाना भी पसंद नहीं करते। तो इस दही को किस तरह आप पौड़ते हैं, किस तरह बनाते हैं? और दही जो है ना, हम किसान से डायरेक्ट दूध लेते हैं, जो भैंस का दूध होता है, और उसको बिल्कुल आज ट्रेडिशनल विधि से, जैसे पुराने ज़माने में पौड़ा जाता था, उसको गोईठा और लकड़ी के आंच पे उसको उबालते हैं। नया मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें जामुन डाल के, हमारे पास हॉट रूम, कोल्ड रूम, सारा विधिवत व्यवस्था है। हम बहुत तरीके से, एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। अच्छा, ये असल दही क्या होता है? जो केमिकल वाला वो जो बनाता है वो, इसमें क्या अंतर है? उसका क्या नुकसान है? अब देखिए, नुकसान तो उसका सबसे पहले ये है कि वो प्लास्टिक के बाल्टी में बनाया जाता है, और हम लोग जब दही को जमाते हैं तो उसको 45 डिग्री टेम्परेचर पे कम से कम 6 से 7 घंटा रखते हैं। और अगर प्लास्टिक के बाल्टी में उसको हम डाल के 45 डिग्री टेम्परेचर में रखेंगे तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री पे वो प्लास्टिक कुछ न कुछ तो अपना उसमें छोड़ेगा ही। यही वजह है कि वो खराबी करता है। बाकी हम जो बनाते हैं, हमारा प्लास्टिक से तो हम बनाते नहीं हैं, प्लास्टिक के बर्तन में हम तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं, और अभी 1 टाइम यूज़ करते हैं, नया मिट्टी का बर्तन। तो आप इसको पोड़ते कैसे हैं? कैसे पोड़ते हैं आप? मिट्टी के बर्तन में कैसे पोड़ते हैं इसको आप? जैसे घर में आप पोड़ते हैं। अच्छा, जैसे घर में आप दही बनाते हैं वैसे हम दही बनाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास 45 डिग्री टेम्परेचर में जो दही जमता है वो हमारे पास हॉट रूम है, फिर उसको कोल्ड रूम में हम जमने के बाद स्टोर के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये आपको लोगों का क्या चॉइस है? अभी लोगों का शादी विवाह में किस तरह आप पहुंचाते हैं घर पर? कैसे लोग इसका? हमारा अपना व्यवस्था है, अपनी वैन है, सब कुछ हम हर जगह डिलीवरी देते हैं, अपना व्यवस्था है। जैसे इधर आप देख सकते हैं, जैसे भोज होता है तो भोज में ये बड़ा तोला है, 9-10 केजी का ये तोला होता है, इसको ऐसे हम बाल्टी में डाल के और वहाँ पे डिलीवरी देते हैं। इसका रेट क्या है? जैसे कि एक तोला में कितने किलो दही दूध देते हैं और कितना दही होता है? एक तोला में दूध तो मान लीजिए 25% ज़्यादा लगता है दही से, क्योंकि वो फिर जलता भी है। तो एक तोला में लगभग 9 से 10 केजी के आसपास दही आता है। हम लोग 150 रुपये किलो देते हैं, और एकदम शुद्ध देते हैं। डिलीवरी कैसे देती है? डिलीवरी मानते चलिए, कहाँ डिलीवरी दे सकते हैं? कितने किलोमीटर की डिलीवरी? हम पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, मधुबनी देते हैं, समस्तीपुर देते हैं। हाँ, मेरा अपना कॉस्ट होता होगा। अगर क्वांटिटी रहता है तो हम फ्री देते हैं डिलीवरी, अगर क्वांटिटी कम रहता है तो फिर डिलीवरी कॉस्ट ले लेते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कैसे आपने खोला इसको? किस तरह खोला और
यात्रियों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? यात्रियों का रिस्पांस तो इतना अच्छा है कि अभी हमारा जैसे चूरादही.com साइट है और यहाँ से जो लोग खाते हैं और गूगल रिव्यू देते हैं, वो गूगल रिव्यू हमारा अभी 4.9 है। हम दरभंगा में पूरे शीर्ष पे हैं। बहुत अच्छा मेरा गूगल रिव्यू है, लोगों का बहुत अच्छा जो है वो। ये एक स्टेशन उत्पाद में कैसे आपका आया कि आप यहाँ पर खोलें, कैसे आपने अप्लाई किया? मेरे देखिए, मेरा दिली इच्छा था पहले से ही, क्योंकि हम जब ट्रैवल करते थे ट्रेन में, आपको भी पता है कि ट्रेन में बहुत अच्छा खाने पीने का चीज़ नहीं मिलता है, और हम शाकाहारी आदमी हैं, तो शाकाहारी आदमी के लिए तो और ख़ास करके कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया था कि अपना भी कुछ ऐसा व्यवस्था हो तो हम लोग सेवा देंगे, और भगवान ने सुन ली हम। और तो आपने अप्लाई कहाँ किया था इसके लिए? हमने समस्तीपुर में जाके कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, उनको अपना प्रपोजल दिया, उनको टेस्ट करवाया, उनको अच्छा लगा तो ट्रायल दिए हमको। और एयरपोर्ट के लिए क्यों नहीं करते? एयरपोर्ट में भी सरकार अब करेंगे एयरपोर्ट हाँ, अब करेंगे, अब प्लानिंग में है, हम सब जगह करेंगे अब। कितने स्टेशन पर आपका ये चल रहा है? नहीं, अभी मेरा सिंगल स्टेशन पे ये है, और तैयारी में है कि अलग अलग स्टेशन पे। आपके स्टाफ कितने, मतलब यूनिट में आपके स्टाफ अभी कितने? हमारे पास 8 से 10 स्टाफ हैं। जो अभी हाँ, आप स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं। स्मॉल स्केल एक पे। चीज़ और है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस मिलता है? गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में कहा जाता है कि ये हम आपको अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ गवर्नमेंट से बैंक से ऐसा लोन और सर- नहीं, कोई लोन नहीं है, हम अपना खुद का कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ बैंक के अप्रोच किए हैं? नहीं, अप्रोच भी नहीं किए, और मुझे करना भी नहीं है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बल्क में ऑर्डर आता है, सब चाहता है कि बिजनेस पर है, अगर बल्क में आता ऑर्डर तो फिर उसको कैसे पूरा कीजिएगा? फिर हम कर लेंगे, बल्क में जो ऑर्डर आएगा हम अभी 2-3 हज़ार केजी कर देते हैं डिलीवरी। कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, दूध कहाँ से अवेलेबल होता है? दूध हम किसान से कलेक्शन करते हैं। इतना दूध हाँ, हो जाता है। बेनीपुर में आपका है? हमारा कोरथू गांव है, और ये यहाँ से दरभंगा से 40 किलोमीटर पूरब है, घनश्यामपुर ब्लॉक में आता है, वहीं पे अपनी फैक्ट्री है। अपने सांसद से कभी मिलने का प्रयास किया कि इस काम को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए? सांसद महोदय से भी मिले हैं, और वो भी बढ़ाने के प्रयास में हैं। उनको भी चूरादही बहुत अच्छा लगता है, और वो काम कर रहे हैं चूरादही के। स्टेशन पर हैं तो आए हैं, हमारे स्टॉल पे भी आए हुए हैं। जी जी आए। तो हम बता, क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम रामशंकर मिश्रा है। तो हम बता दें, देखिए हमने भी खाया, मात्र 100 रुपये का है ये, और ये 100 रुपये का आप अगर आज खा लेंगे तो निश्चित तौर पर 3-4 दिन तक आपको जो है, देखिए हमारे साथ स्टेशन पर भी जो दिन रात मेहनत करते हैं, आप यात्रियों की सेवा भी करते हैं और सरकार की भी सेवा करते हैं। आपने भी यहाँ देखा एक स्टेशन उत्पाद में, क्या लग रहा है? आप भी चूड़ा देख कर ले रहे हैं? मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। जब हम लोग दरभंगा आते हैं तो यहाँ का दही चूड़ा जरूर खाते हैं। दही खाते हैं, दही और पेड़ा। आज संक्रांत है, इसलिए हमको चूड़ा खाना पड़ रहा है। अच्छा, नहीं तो दही ज़्यादा उनका दही बहुत टेस्टी है। क्या लगता है, ये यहाँ की परंपरा को इस तरह और क्या ये यहाँ की परंपरा ये बनाए रखे हैं, इससे हमको बहुत खुशी है। ये सब चीज़ ये रेलवे स्टेशन पर इस तरह का अगर संस्था कार्य करे तो हजारों यात्रियों को फ़ायदा पहुंचता है। क्योंकि आप जरा सोचिए, एज्यूम कीजिए कि आप बेनीपुर से आ रहे हैं, कुशेश्वर स्थान से आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है, सीधे आइए आप, तुरंत 5 मिनट में आपको चूड़ा दही मिल जाएगा, दही का पैकेट मिल जाएगा, दही का डिब्बा मिल जाएगा, पेड़ा मिल जाएगा, अलग अलग तरह के उत्पाद यहाँ पर हैं। आप लेके स्टेशन में चले जाइए, ट्रेन में बैठिए, रास्ते में जब भी हो आप खा सकते हैं, आप इसका एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह शुद्ध होता है। और आप जान लीजिए किसी भी शादी विवाह या कोई भी संस्कार में अब लोग जो केमिकल वाला दही है वो खाना पसंद नहीं करते। अब भोज में आप अगर खरीदते हैं खिलाने के लिए तो आपका पूरा बेकार हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आप चूरादही.com पर जाकर के आप ऑर्डर दे सकते हैं, या इस जो टीवी स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करें। पहले भी आपने इसे स्वीकारा है, आगे भी, ताकि मिथिला का यह उत्पाद जन जन तक पहुंच सके। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।